हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने ब्रेन टीजर्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लाए एक और क्वेश्चन जो कि ब्रेन टीजर्स के साथ साथ ही जेई मेंस 2021 का पीवाईक्यू भी है। और हम जानते हैं कि जेई मेंस 2021 का जो पेपर था वो काफ़ी टफ पेपर था, मीन्स ट्रिकी क्वेश्चन आए थे उसमें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक तो जो नॉर्मल आप एक्सपेंशन सीरीज के थ्रू जाएं, कॉस एक्सपेंशन यूज करें, तो मैं अभी एक्सपेंशन यूज करूंगा। आप वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको एक और नॉर्मल तरीके से बताऊंगा जो कि जनरली सभी बच्चे फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये जो 2x है ना और ये 4x है, इन सबको सिंगल वाले x में बदल देते हैं। मतलब कि जो डबल एंगल फॉर्मूला है उसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस ए टाइम्स ऑफ cos 4x हो जाएगा cos 2 टाइम्स ऑफ 2x, तो हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस बी अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू 1 - 2 टाइम्स ऑफ, अब साइन 2x को भी ओपन करते हैं तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू 1 - 2, ये 2 और 2 2 4, तो इसको मैं लिख देता हूँ 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी ओवर एक्स रेज टू पावर 4। ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए माइनस 8 ए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। ये देखिए, मैं लिमिट थोड़ा सा कभी कभी ना ऐसे लिखना भूल जाऊंगा, तो उसको आप कंसीडर कर लीजिएगा। मैं कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में चीज भूल भूल जाता हूँ। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि जो पहले कांस्टेंट टर्म्स है ना उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, और ये हो जाएगा प्लस -2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 8 ए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। अब अगर इस लिमिट को डिफाइन होना है तो जो कांस्टेंट टर्म है ना इसको जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में कोई एक्स की टर्म्स है नहीं। ठीक, और जब एक्स इंफिनिटी जीरो जाएगा तो ये पूरा फ्रैक्शन इंफिनिटी जाएगा, जो कि एक पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती। तो इस कांस्टेंट को हमको जीरो करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन निकलेगा a - b = -1। ठीक, अब इसको कंसीडर करते हुए हम इस फर्दर लिमिट को आगे सॉल्व करेंगे। तो अब क्योंकि a - b को -1 कंसीडर कर लिए तो हमारा टर्म हमारे लिए जीरो हो गया, तो अब इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। लिमिट x टेंड टू 0 -2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 8 ए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। अब हम क्या करते हैं कि -2 साइन स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 -2 साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4a कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। अब इस डिनोमिनेटर को हम एक्स स्क्वायर के टर्म्स में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 -2 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और 1 प्लस 4a कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, हम एक प्रॉपर्टी जान देते हैं कि लिमिट अगर x टेंस टू 0 है और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसकी वैल्यू हो जाती है हाफ, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये टर्म बन रही है तो एक डेफिनेट वैल्यू देगी जिसकी वैल्यू है हाफ। तो अगर हम इस न्यूमरेटर में कुछ मैनिपुलेशन कर पाए जिससे कि हम ये टर्म ला दें, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो बस हमें न्यूमरेटर को जस्ट चेंज करना पड़ेगा। तो अगर ए की वैल्यू, अगर हम एज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम
ए इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है। ठीक, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये बन जाएगा -2 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर हम ए को -1/4 कंसिडर किए तो ये -1/4, 4 से 4 कट जाएगा और -1 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, -2 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो हमारे पास लिमिट बनी ना, यहाँ पे हर एक टर्म जो है वो एक डेफिनेट वैल्यू देगा। अगर लिमिट को हम 0 पुट करते हैं तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपना हाफ बन जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स अपना 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, सॉरी, क्योंकि जैसे ही कॉस 0 होता है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 2, और यहाँ से एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो एक तरीके से एक डेफिनेट वैल्यू आ गई। ठीक, तो लिमिट डिफाइंड हो गई। मतलब अगर हम ए को -1/4 कंसिडर करते हैं तो हमारे लिमिट की वैल्यू आ रही है। ओके, तो इसी ए की वैल्यू -1/4 को अगर हम अपने इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इस इक्वेशन में, तो हमारे यहाँ बी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस पूरे सॉल्विंग से हमें क्या मिला, ए की वैल्यू -1/4 और ए माइनस बी की वैल्यू -1। तो अगर हम ए को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो -1/4 माइनस बी इक्वल्स टू -1, तो बी इक्वल्स टू -1/4 प्लस 1, तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू -1/4 आ गई और बी की वैल्यू 3/4 आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था ए प्लस बी, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में मेंशन करना भूल गया। क्वेश्चन में पूछा था वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो ए प्लस बी की वैल्यू अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो हो जाएगा -1/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 1/2। तो ये हो गया अपना आंसर। इसको आप चाहे तो जो एक्सपेंशन मेथड है उससे भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। थैंक यू।